परमेश्वर इन दिनों में, ये जो लॉकडाउन के दिन कहलाते हैं, मैंने देखा है कि जो अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, पौलुस के शब्दों में है यही बात कि वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, कूड़ा और कटकट जैसी बातें वैसा अपने जीवन में देखता, लेकिन परमेश्वर ने उसको अन्य जातियों के लिए इतने ऊंचाई पर ले जाकर के परमेश्वर के राज्य के काम कराए। मैं जब पैदा हुआ तो पैदाइशी प्रचारक नहीं था। आप में से बहुत सारे लोग मेरा बचपन भी जानते हैं कि मैं किस प्रकार का लड़का था, लेकिन मैं परमेश्वर के उस प्लान के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा, और वो यीशु मेरे लिए बलिदान होता है। और उस समय जब मैं पाप में गिरा हुआ था, और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मुझ में परिवर्तन भी आया, और प्रभु यीशु मसीह के उस प्रॉमिस के द्वारा मुझे सामर्थ भी मिला, और आज बच्चे और जवान और बड़े भी वचन सुनना चाहते हैं, और उनके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, इसलिए कि हम लोग जवानों के बीच में और बच्चों के बीच में सेवा करते हैं, तो उनके बहुत सारे प्रश्न होते हैं। और मैं अपने लड़कपन में अपने संडे स्कूल टीचर्स को या पास्टर्स को अपने प्रश्नों से परेशान किया करता था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझको यही सेवकाई दी है कि मैं लोगों के बाइबल संबंधी जो भी प्रश्न होते हैं वे पूछते हैं, और मैं परमेश्वर से पूछ करके उनको बता पाता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक सरल विषय लेकर के हूं, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 60वां अध्याय और पहला वचन। और ये वो वचन है जो हम सब लोगों को शायद याद हो गया है, और बहुत से लोग जिन्होंने याद नहीं किया होगा, और आज जब उन्होंने देखा कि यशायाह 60 और उसका पहला वचन होने वाला है, तो शायद आपने बाइबल खोली होगी और उसमें देखा होगा, और ये भी देखा कि कितना आसान वचन है, और आप लोगों ने शायद इसे याद कर लिया होगा। छोटा सा वचन है जो कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है, और परमेश्वर का तेज तुझ पर उदय हुआ है। तो आज मैं केवल इस बात पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे कहता है, उठ उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। मैं परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देता हूं, मेरे साथ में आप भी प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर पिता, आज आपके पवित्र शास्त्र के यशायाह नबी की पुस्तक उसके 60वें अध्याय और पहले वचन पर मनन करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा की सहायता हमको मिले, उसका मार्गदर्शन हमको मिले, और प्रभु जी इस वचन को आप खोल दीजिए, समझा दीजिए, और आज ये वचन हमसे क्या कहने जा रहा है। प्यारे परमेश्वर, हम में से हर एक को छू लीजिए। हम हर एक बच्चे के लिए, जवान के लिए, बड़े और बुजुर्ग के लिए, जो पूरे देश भर में से अलग अलग स्थानों से आज जुड़े हैं, प्यारे प्रभु, आपके वचनों को सुनना चाहते हैं, आपकी बातों पर मन लगाना चाहते हैं, और आपके सामर्थी वचन को खा लेना चाहते हैं। हम अपने आप को आपकी स्वर्गीय सामर्थ्य से परिपूर्ण करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, आप हमारी आत्मिक भूख को मिटाइए। मेरे मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द केवल आपकी इच्छा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। बाइबल स्टडी की क्लासेस में मैं साधारणतः यहां से आरंभ करता हूं कि अपनी अपनी बाइबल दिखाइए, और आज मैं आप लोगों के समक्ष उस तरीके से नहीं हूं, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बाइबल स्टडी क्लास में बैठे हैं तो अवश्य ही आपकी बाइबल आपके हाथों में होगी। यशायाह नबी की पुस्तक के 60वें अध्याय का पहला शब्द है उठ। किस लिए बोला जा रहा है उठ? तो आगे का शब्द बताता है प्रकाशमान हो, यानी कि हमको उठने के लिए बोल रहा है, और उठने के बाद बोलता है प्रकाशमान हो जा। क्यों? क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश आ गया है, इसलिए अब रोशनी बिखेरने के लिए तो उठ जा। इसका यह मतलब है कि अभी तक हम लोग रोशनी नहीं बिखेर रहे हैं। परमेश्वर का यह वचन हमसे कह रहा है उठ। इस वचन में फटकार भी दिखती है कि मेरा काम तो अब तक नहीं कर रहा था, लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है उठ, और तुझको उठने के बाद में जो चीज चाहिए, मतलब तुझको स्फूर्ति चाहिए, तुझको सामर्थ्य चाहिए, ले मैं वो भी देता हूं। तेरा प्रकाश आ पहुंचा है, इसीलिए अब तू प्रकाशमान हो।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये परमेश्वर के गुण कैरेक्टर में की बात है, यानी मुख्य गुण अगर कोई आप देखें तो ये परमेश्वर के गुण में दिखाई देता है कि वो खुद उजाला है, वो खुद ज्योति है। उत्पत्ति की पुस्तक जहां से आरंभ होती है, पहला अध्याय और आरंभ के 2-3 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद जानेंगे कि परमेश्वर के मुख से जो पहला शब्द निकला था, हिंदी बाइबल कहती है उसके मुंह से पहला शब्द जो निकला वो था उजियाला, और वाक्य था उजियाला हो। हमारा परमेश्वर उजाला करने वाला परमेश्वर है। यह उजाला जो पहले दिन किया गया था वो इसलिए भी था कि परमेश्वर के काम जो है वो अंधेरे के नहीं है। परमेश्वर के जो काम है वे ऐसे नहीं है कि अंधेरे में न जाने क्या हो गया, परंतु परमेश्वर ने पहले उजाला किया और उसके बाद में सृष्टि की रचना एक एक दिन सोच समझ करके। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आप एक और वाक्य देखेंगे कि परमेश्वर ने कुछ रचा है और फिर उसको देखता है और कहता है हां ठीक है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां दिन भी ऐसा ही बीतता है कि जो कुछ भी उसने बनाया था उसको वो देखता है कि ये कैसा बना है। और मैं अंदाज लगाता हूं कि ये उजाले में होने के कारण अगर कोई त्रुटि भी होती होगी तो परमेश्वर उसको तुरंत सुधारता है। इसको कहते हैं कि सारी बातों को जांचना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत से लोग प्रतिदिन शाम के समय अपने जीवन का इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, यानी कि मैंने दिन भर कैसे बिताया, देरी हो गई, देर से उठा, मैं कल से जल्दी उठूंगा। ये इंट्रोस्पेक्शन हुआ। आप अपने जीवन में जो कर रहे हैं उसको जांचना है और यदि वो गलत है तो उसको अगले दिन सुधारना है। तो हमारा परमेश्वर जो है वो सुधारने वाला परमेश्वर है। वो हमको पहले ही अध्याय में यह सिखा रहा है कि जो भी कार्य तुम करते हो पीछे मुड़कर के देखो कि तुमने क्या उसको सही किया है। और परमेश्वर ने देखा, देखा मतलब जांचा, मतलब टेस्टेड, और उसके बाद स्टैंप लगा, टेस्टेड ओके। परमेश्वर ने देखा और कहा अच्छा है। परमेश्वर ने देखा और कहा अच्छा है। और छठवें दिन परमेश्वर ने देखा और कहा बहुत अच्छा है। प्रतिदिन हम लोग क्या यही शब्द बोल सकते हैं अपने जीवन के हर एक काम के लिए? हमारा सुबह उठना, सुबह उठ करके परमेश्वर के वचन में समय बिताना, उसके बाद हम अपने व्यक्तिगत काम करते हैं और फिर दुनिया के काम। परमेश्वर ने जो नौकरी सौंपी है, जो कार्य सौंपा है उस कार्य में लग जाते हैं। सेवकाई में सौंपा है तो सेवकाई के कार्यों में लग जाते हैं, अलग अलग कार्यों में लग जाते हैं। पर शाम के समय क्या हम बैठ करके परमेश्वर के सिखाए हुए तरीके से सोचते हैं? वो सोचने के लिए ही आवश्यकता है कि उजाला होना चाहिए, बत्ती जलना चाहिए, टॉर्च होना चाहिए। हम अंधेरे में अपना आकलन नहीं कर सकते, हम अंधेरे में जांच नहीं सकते, हमें उजाले की जरूरत है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं बच्चों से जब भजन संहिता के अलग अलग स्थानों से वचन पूछता हूं तो बहुत सारे वचन बच्चों को एकदम घोट के याद किए हुए हैं। उनमें से एक है 119, 105। यानी बच्चे जानते हैं कि बाइबल में ऐसी भी पुस्तक है जिसमें 119 अध्याय हैं। और भजन संहिता बच्चों की बड़ी प्रिय पुस्तक होती है। मैं जब भी बच्चों से पूछता हूं बेटा आज क्या पढ़े, तो अंकल आज हमने भजन संहिता में से पढ़े, अगले दिन भजन संहिता में से पढ़े, 10 दिन के बाद भी भजन संहिता में से पढ़ते हैं। और मैं कई बार इन बच्चों के माता पिता को बोलता हूं कि आप अपने बच्चों को दूध बहुत अच्छा पिलाते हैं। चलो अच्छी बात है, 3 महीने का बच्चा है, दूध ही तो पिएगा। पर कोई कोई माता पिता 6 महीने के बाद भी, कोई कोई माता पिता 1 साल, बच्चा 5 साल का हो गया तो भी दूध पिला रहे हैं। मैं जवानों से भी पूछता हूं आज क्या पढ़े बेटा, अंकल हमने आज भजन संहिता में से पढ़े। मैं चाहता हूं, सारे माता पिता से आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर भजन संहिता 119, 105 में आपके बच्चे ने पढ़ लिया है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है, क्या है? तेरा वचन
कौन सा वाला? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल जो है ये परमेश्वर का वचन है। अब सोचिए, आप जो उदाहरण मैंने दिया, आप अपने बड़े बच्चों को भी बचपन से दूध ही पिलाते आ रहे हैं, तो बच्चा क्या स्वस्थ रहेगा? नहीं। आपकी समझ में कि आपने तो बढ़िया दूध पिलाया, बचपन में 1 गिलास पीता था, बड़ा होकर 4 गिलास पीने लगा है, ब्रदर हमारा बच्चा दूध पीता है। आपके बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा। आपके बच्चे के लिए आप सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन ये उसी बच्चे के लिए आज परमेश्वर कहता है उठ, क्योंकि दूध पीने वाला 15 साल का 20 साल का बच्चा अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकेगा। वो बीमार हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, और आप अपने कमजोर बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। फिर डॉक्टर से कहेंगे देखिए ना, हमारा बच्चा बिल्कुल चलने फिरने में भी बिल्कुल दुर्बल लग रहा है, आपने सलाह दी थी कि इसे दूध दिया करो। डॉक्टर ने कहा अभी भी दूध ही पिला रहे हो? हाँ, आपने कहा था, बचपन में कहा था, मैंने एक बार लेके आया था अपने बच्चे को गोद में आपके पास, आपने कहा था अच्छे से दूध पिलाना, हम तब से उसको दूध ही पिला रहे हैं। बच्चा अंधकार में है, बच्चा बीमार है, बच्चा शारीरिक रूप से दुर्बल है, बच्चा आत्मिक रूप से भी दुर्बल है, और इसीलिए अंधकार में है, और इसीलिए ये उजाले की बात बोल रहा है परमेश्वर सारे मसीही परिवार में, बच्चों को भी, जवानों को भी, और माता पिता को भी, बड़ों के लिए भी। उठ। बाइबल में ये वाला जो वचन लिखा गया है ना, ये वास्तव में परमेश्वर की प्रजा के लिए है, या आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहूदी, या फिर और भी ध्यान से पढ़ेंगे तो यरूशलेम के लिए। हम भी अपने आप को बड़ी आसानी से परमेश्वर की प्रजा में शामिल कर लेते हैं, लेकिन आज परमेश्वर की ये जो बात है, ये परमेश्वर अपने बच्चों से कह रहा है, अपने लोगों से कह रहा है, मेरी निज प्रजा से मैं कह रहा हूं उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है और परमेश्वर का तेज तुझ पर उदय हुआ है। तो उत्पत्ति से ही मैं यह बात पाता हूं कि परमेश्वर उजाला है, परमेश्वर प्रकाश है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर उजियाला है। और सिर्फ उत्पत्ति में ही नहीं, आप पूरी पुस्तक में, यानी कि बाइबल के हर एक पन्ने में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य तक भी चले जाएंगे। आइए मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य खोल लीजिए, उसके 21वें अध्याय में आइए, और उसके 22वें वचन को मैं पढ़ता हूं, 22 और 23। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा। अब ये नया यरूशलेम है, जो आपने 60वें अध्याय में पढ़ा, वो यही भविष्यवाणी है। देखिए प्रकाशित वाक्य में वो कहता है, उस नए यरूशलेम में मैंने कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। अब 23वां वचन बड़े ध्यान से सुनिए। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं है। बारिश के दिनों में बदली क्या छा गई और 3 दिन बारिश होती रही, सूर्य नहीं दिखा तो जीवन परेशान हो गया। कपड़े नहीं सूख रहे हैं, वो एक परेशानी अलग, नाले भर जाते हैं और जो लो लाइंग एरियाज रहती है उनके घरों में पानी घुस जाता है, वो प्रॉब्लम हो जाता है। लोग सूर्य के लिए तरसते हैं कि सूरज दिख जाए। जिस देश में हम लोग जा रहे हैं, जिस स्थान में हम लोग जा रहे हैं, वहां पर सूरज भी नहीं है, वहां चांद भी नहीं है, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है। आज पृथ्वी पर यही 2 खास स्रोत है जो रोशनी दे रहे हैं, लेकिन जिस नगर को हम जा रहे हैं, जिस देश में हम लोग जा रहे हैं, वहां इन दोनों की जरूरत नहीं है। आगे लिखा है क्यों? क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। परमेश्वर का तेज है और वो उजाला काफी है पूरे देश के लिए, और इसलिए सूरज और चांद और तारों की जरूरत भी नहीं है। तो हम 60वें अध्याय में पढ़ते हैं कि उठ और प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। और यहां पर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है।
मैंने ये दो उदाहरण इसलिए बताया कि आप जान लें कि परमेश्वर वो परमेश्वर है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वो परमेश्वर है जो तेज बिखेरता है, जो उजाला करता है, जो ज्योति लेकर के आता है। अब उसके समक्ष कुछ भी अंधकार नहीं या कोई भी बात छिपी नहीं। उत्पत्ति में देखा, यशाया में भी वही देखा और प्रकाशित वाक्य में भी वही देखा। यानी बाइबल की शुरुआत में परमेश्वर उजाला है, बाइबल के बीच में परमेश्वर उजाला है और बाइबल के अंत में भी हम देखते हैं परमेश्वर उजाला है और वही अल्फा और वही ओमेगा और वो उजाला है। अब हम जो अपने आप को परमेश्वर की संतान बताते हैं, क्या यह जरूरी नहीं कि परमेश्वर का गुण हम में आए? कभी किसी की डिलीवरी के टाइम पर आप अगर अस्पताल में गए हैं तो आपने देखा होगा कि जो विजिटर्स आते हैं उन्होंने उस बच्चे को देखा या गोद में लिया, घर के बहुत करीबी लोग थे तो उन्होंने गोद में लिया और मालूम है पहला वाक्य क्या बोले? वो देख के बोले अरे बिल्कुल पप्पा पे गया है। तो दूसरे लोग लड़ लिए, नहीं नहीं मां पे गया है। अभी एक दिन का बच्चा है और उस एक दिन के बच्चे को बता रहे हैं कि इसमें किसकी सूरत है। मैं और आप कितने दिन से परमेश्वर की संतान है और कितने लोगों ने अब तक हमसे बोला है कि ओ यहोवा परमेश्वर के बच्चे हैं ये, है ना। चर्च से जब हम निकलते हैं तो सब लोग बोलते होंगे, नहीं आस पड़ोस वाले लोग बोलते होंगे प्रभु यीशु मसीह के हैं, परमेश्वर के, सच्चे परमेश्वर के बच्चे। पता नहीं ऐसा कभी आपने सुना? लोग बोलते हैं क्या हम लोगों के लिए ये वाली बात कि देखो इनको, इनके जीवन को देखो, इनके सूरत को देखो, इनकी बातों को देखो, इनके हाव भाव को देखो, इनके चाल चलन को देखो, इनके कपड़ों को देखो। सारी बातों से केवल एक बात प्रकट होना चाहिए कि हम तेजों में परमेश्वर के तेजों में संतान हैं, जो रोशनी बिखेरते हैं। परमेश्वर के गुण को हम में लेना है। परमेश्वर के हजारों गुण हैं। बाइबल एक गुण के बारे में जो मैं आज आपके साथ में बांट रहा हूं, प्रकाशमान होना। अब वचन के हिसाब से तो मुझको यह लगता है कि परमेश्वर हमको बैठा हुआ देख रहा है। देखिए वो शब्द क्या है? उठ। आप उठने को किसको बोलोगे? जो व्यक्ति बैठा है। या शायद यह भी संभावना है कि कोई व्यक्ति लेटा हुआ हो, उसको भी आप कहते हैं उठ। तो हम लोग अपने जीवन में बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, अर्थात निष्क्रिय हैं। बैठा हुआ व्यक्ति है ना, हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं। नीति वचन बोलता है हाथ पे हाथ धर करके सो जा, करवट बदल, कंगाल बन जाएगा। तो ये बैठे रहना जो है ये बड़ी बुरी बात है और इसीलिए परमेश्वर डांट के बोल रहा है उठ, प्रकाशमान हो। इसको दूसरी तरीके से बोल सकता हूं, क्या बैठा है? अंधेरा फैला रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उठ जाएं। एक और संभावना है, हमने देखा कि बैठे वाले व्यक्ति को भी आप उठ बोल देते हैं, लेटे वाले को भी बोल देते हैं। मम्मा पापा लोग अपने जवान बच्चों को बिस्तर पर से भी बोलते होंगे उठ। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार बोलना पड़ता है, क्योंकि इन दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में, कुछ बच्चों ने खूब देर तक सोना सीख लिया है। आज उस विषय पे नहीं बोलूंगा, लेकिन एक वाक्य जवानों से कहना चाहूंगा, आलस्य बाइबल के अनुसार पाप है। परमेश्वर सुबह उठ करके उससे बात करने वालों से खुल्लम खुल्ला बात करता है। हम लोग अपने सीबीसी में, चिल्ड्रंस बाइबल क्लब में बच्चों को यही सिखाते हैं, परमेश्वर से बात करने की इच्छा है तो भैया सुबह उठो, अर्ली मॉर्निंग उठ करके परमेश्वर से बात करो और देखो वो तुम्हारे उठने के पहले तुम्हारे पास में आकर के बैठा रहता है, सुनना चाहता है कि उठेगा और मेरे से बात करेगा। लेकिन जब मैं बच्चों से कभी कभी पूछता हूं कि बेटा आज क्या करें नाश्ता,
तो याद करते हैं, पहले तो बताते थे आज हमने चाय रोटी खाए, आज हमने ब्रेड खाए, हमने टोस्ट खाए। मैंने कहा ये वाले नाश्ते की बात नहीं कर रहा मैं, बाइबल क्या पढ़ा सुबह। तो बाद में पता लगता है कि वो 12 बजे ही उठे तो सीधा लंच ही करे, यानी उठने के बाद में ब्रश किए और सीधे डाइनिंग टेबल पे बैठ गए, बाइबल पढ़ना भी भूल जाते हैं। ये जीवन अंधेरे का जीवन है, इसीलिए परमेश्वर कह रहा है उठ प्रकाशमान हो। तू बैठे रहेगा, तू लेटा रहेगा, तू सोता रहेगा, तू कुछ नहीं करेगा, तो डॉक्टर्स बताते हैं जो ऐसे ही बैठे रहते हैं जिंदगी भर तो वैसे ही बैठे रह जाते हैं, उनके शरीर का मशीन काम करना बंद कर देता है, जंक लग जाता है। अगर ऐसे ही रह गए तो मालूम है अंत में क्या होगा, हम मर जाएंगे। तो चलिए, आप इनमें से किसी भी अवस्था में हैं, आप बैठे हो, चाहे आप लेटे हो, चाहे आप सोए हो, चाहे आप सोने का नाटक कर रहे हैं, ऐसे भी लोगों को देखा है मैंने, या पांचवी परिस्थिति मर गए। उदास मत होइए। परमेश्वर ने अगर बोला है उठ, तो आपको बैठक में से उठाएगा, आपको लेटे में से उठा लेगा, आपको सोते हुए में से उठा लेगा, सोने का नाटक करने वालों को भी उठा लेगा, और अगर मुर्दा भी हैं तो आज प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन लीजिए, वो आपको उठाएगा। आज की शाम अपने इस मरे हुए जीवन को परमेश्वर के सामने लाके रख दें। इसी वचन को आप पत्रियों में पढ़िएगा, वहां लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। यानी सोने वाला व्यक्ति परमेश्वर की नजर में मुर्दा होता है। यह शब्द लोगों को पसंद नहीं आता, पर क्या करें, परमेश्वर के राज्य में सब सक्रिय लोग हैं, सोने वाले लोग नहीं है, सब काम करने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने तो यह भी कहा है, यीशु ने एक बार कहा था, जो हल पर हाथ रख करके पीछे देख ले वो भी परमेश्वर के राज्य में नहीं। यानी काम करना है और बस आगे की तरफ तेरा लक्ष्य रहे और तू ये काम करता जा। एक दो उदाहरण और आपको बता करके उस प्लेटफॉर्म पर लाना चाहूंगा जहां हम परमेश्वर की इस आवाज को सुनने वाले हैं। मूसा ने अपने जीवन के 40 साल महल में बिताया, यानी आप अंदाज लगाइए कि उसकी जिंदगी क्या थी। फिर 41वें वर्ष से 80 वर्ष तक वो जो कार्य में लगा था वो अपने ससुर जी के घर में था। अब भारतीय संस्कृति में अगर ससुर के घर में इन्हें बेटी का पति रहता है तो उसको जमाई नहीं परंतु जमाई राजा बोलते हैं, यानी वहां पर भी राजा, यानी एक एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिल जाता है अगर आप अपने ससुर के घर में जाते हैं तो। लेकिन ये 80 साल पूरा होने के बाद में एक दिन वे पहाड़ पर गए हुए थे भेड़ बकरियों को चराने के लिए, और वहां पर उनको थोड़ा सा उजाला दिखा। पहाड़ पर कुछ अजीब सा उजाला दिखा। उस उजाले में से जो आवाज थी वो पूरा कॉन्वर्सेशन, आप अगर निर्गमन का 3रा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको एक वाक्य में अगर सार चाहिए तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है और परमेश्वर का तेज तुझ पर उदय हुआ। 80 साल के इंसान को परमेश्वर ये कह रहा है, क्योंकि जिसलिए मूसा का जन्म हुआ था उसने अपने जीवन की आधी जिंदगी नहीं किया बल्कि 2/3 जिंदगी नहीं किया। अब जीवन के बचे हुए आखिरी के 40 साल उसके पास में, और परमेश्वर उससे कह रहा है उठ और प्रकाशमान हो। और ये वाक्य अगर अंधेरे में से सुनाई देता तो क्या मतलब होता। और इसीलिए यह आवाज परमेश्वर ने उस जलती हुई झाड़ी में से दिया जो जल तो रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी। परमेश्वर उजाला है,
और वो आज मुझको और आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से आवाज दे रहा है जैसे मूसा को दिया करता था। मूसा को लग रहा था मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, अपने पत्नी का आदर करता हूं, अपने बच्चों को प्यार से बढ़ा रहा हूं, अपने ससुर जी का आदर करता हूं और भेड़ बकरियों को बड़े प्यार से उन गर्मी के दिनों में भेड़ों को पहाड़ पर ले जाने की मेहनत कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को इसलिए धरती पर नहीं भेजा था, परंतु इसीलिए कि मिस्रियों के हाथ से इजराइलियों को छुड़ाए। और जब तक वो काम नहीं कर रहा था, मूसा की जिंदगी अंधेरे में बीत रही थी। वो एकांत का अंधेरा था, वो निष्क्रियता का अंधेरा था, परमेश्वर की आज्ञा को न पालन करने का अंधेरा था। परमेश्वर ने उससे कहा, उठ, प्रकाशमान हो, काम कर, जो काम मैंने तुझे दिया है उसे कर। थोड़ी आनाकानी जरूर होती है, लेकिन उसके बाद में वो मानता है और उस काम को करता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो वापस लोगों को लेकर के आता है तो परमेश्वर से उस पहाड़ पर जाकर के बात करता है, और पहाड़ पर बात करने के बाद जब उतरता है, निर्गमन की पुस्तक के 34वें अध्याय में आपको मिलेगा। जब मूसा, मैं 34वें अध्याय का 29वां वचन पढ़ रहा हूं, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ, ध्यान से सुनना भी, यहोवा के साथ बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। वो खुद तो नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, पर लोगों ने देखा। तो हमारे अंदर से लाइट कब निकलती है? मैंने अक्सर कैलेंडर्स में देखा है, जब संतों की तस्वीर दिखाई जाती है तो उनके सिर के पीछे में एक चमकदार गोला दिखा देते हैं। और मैं अक्सर बचपन से ऐसे लोगों को ढूंढा करता था कि मुझे एक आध कोई व्यक्ति दिख जाए जिसके सिर में से या चेहरे पर बड़ा तेज हो। तो इस प्रकार का वलय जो होता है वो तो मुझको नहीं दिखा, लेकिन परमेश्वर के बहुत से पवित्र संतों को देखा जिनके करीब भी जाने से बड़ी थरथराहट होती है। तो आज भी ये बातें हैं। तो मूसा के पास जाने से लोग थरथरा रहे थे, डर रहे थे। और हुआ क्या था कि मूसा के चेहरे से लाइट निकल आ रही थी। और क्यों निकल रही थी, इस पर ध्यान दीजिएगा। बाइबल में लिखा है क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ बात करने में समय बिताया। 40 दिन 40 रात मूसा को खाने पीने का ख्याल नहीं। और क्यों नहीं? क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख के निकले एक एक वचन से जिंदा रहता है। यह बात मूसा ने सीख लिया। मूसा जान गया। लोग नीचे वहां पर खाने पीने में लगे, नाच गाने में लगे, लेकिन 40 दिन की उपवास और प्रार्थना, न खाया न पिया, परमेश्वर से बात कर रहा है। और उसकी देह में इतनी एनर्जी आई है कि उसका चेहरा चमकदार हो गया, ग्लो होने लग गया। परमेश्वर से बात करने वालों का यही हाल होता है। उन्हें परमेश्वर नहीं कहेगा फिर कि उठो प्रकाशमान हो, अब वो ज्योति देने लगे हैं। मेरे साथ में सुसमाचार में आइएगा, लूका रचित सुसमाचार और उसके 9वें अध्याय में प्रभु यीशु ने अपने साथ में एक बार अपने शिष्यों में से 3 को लिया और उन्हें एक खास बात दिखाने के लिए एक पहाड़ पर लेकर के गया। और जब उस पहाड़ पर जाते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में और उसके 28वें वचन के आगे में आपको यह घटना मिलेगी। देखिए, उनको लेकर के पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर के वो प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। ठीक है, तो पहाड़ पर हम लोग जाते हैं तो साइट सीइंग हो जाती है और दूरबीन लेकर दूर दूर से अच्छे अच्छे स्थानों को देख लेते हैं और फोटोज ले लेते हैं और सेल्फी ले लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पहाड़ के ऊपर लेकर के जाते हैं, और किस लिए लेके जाते हैं? प्रार्थना करने के लिए। अब अगला वचन सुनिए ध्यान से। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, while he was still praying, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया।
जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। जब वो प्रार्थना कर रहा था, टॉकिंग टू गॉड, परमेश्वर से बातें करना। हम लोग सीबीएसई में बच्चों को सिर्फ यही सिखाते हैं। बाइबल से प्रेम अगर बच्चे ने कर लिया, प्रार्थना करना सीख लिया, तो हमारे हिसाब से बच्चा पास आउट हो जाता है, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। परमेश्वर से एक बार जिसने बात करना ही शुरू कर दिया, उसे और किस बात की जरूरत? वो अब उठ गया है, वो अब प्रकाशमान हो गया है, उसका प्रकाश आ पहुंचा है। चेले लोग बड़े डरपोक थे, बोलते तो थे कि हम तेरे साथ रहेंगे, लेकिन भाग गए। उनमें से एक बोलता था तेरे साथ मरने को तैयार हूं, परंतु उसी ने 3 बार मना कर दिया और शपथ खा लिया मैं नहीं जानता। यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपनी जुबान पर लाने के लिए जो डरते हैं अंधकार में जीने वाले लोग, लेकिन प्रभु यीशु इनके लिए दुआ मांगता है। आप महायाजकीय प्रार्थना पिछले दिनों में हम लोगों ने सुने थे, तो उसमें भी प्रभु यीशु ने अपने इन्हीं चेलों के लिए प्रार्थना किया जिसके बारे में वो जानता था एक पकड़वाने वाला है, एक मेरे पुनरुत्थान के बाद भी विश्वास नहीं करेंगे और पूछेगा छेद थे कि नहीं थे हाथ में, लेकिन उनके लिए प्रार्थना कर रहा है और उनसे कहता है ठहरे रहना, प्रार्थना करते रहना, मैं उजाला भेज रहा हूं। और सिर्फ उजाला भेज रहा हूं नहीं बोला, उसने बोला ठहरे रहना, प्रार्थना करते रहना, मैं आग भेज रहा हूं। पप्पा के पास जा रहा हूं, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं जाऊंगा, पर तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए उजाला भेज रहा हूं। पूरी दुनिया के अंधेरे को दूर करने का उजाला भेज रहा हूं। इसलिए अभी उठने का समय है, अभी डर में से बाहर निकलने का समय है। यदि आप प्रेरितों के काम के 2 अध्याय और 3 अध्याय को देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि जो पतरस यीशु का नाम जुबान पे लाने के लिए डर रहा था, स्वीकार करने को डर रहा था, वही पतरस खड़ा होकर के प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना देता है। और सुसमाचार को ऐसी सामर्थ्य से सुनाया कि उस नगर में उजाला ही उजाला हो गया। एक सरमन क्या सुने लोगों ने, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। उजाला, बड़ा उजाला उस व्यक्ति के जीवन में जिसके जीवन में अंधकार था, जिसके जीवन में डर था, जिसके जीवन में अज्ञानता थी, वो सारी बातें परमेश्वर ने उसके जीवन में डाला है। तो उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। यह पुराने नियम का भी वचन है, यह सुसमाचार के काल का भी वचन है, यह प्रेरितों की पत्रियों के दौरान का भी वचन है, और आज सन 2020 में भी, आज भी परमेश्वर हमसे बिल्कुल इसी तरीके से कह रहा है। बाइबल में से मैं इस समय बड़ी तेजी से चल करके आपको 7 ऐसे बातें बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें उठने के लिए क्यों कह रहा है। मैं आपको एक एक करके लेकर चलता हूं और तब हम जानेंगे कि परमेश्वर हमको उठ क्यों बोल रहा है। प्रकाशमान वाली बात समझ गई, अब चलिए उठ के बारे में देखते हैं। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप मत्ती रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में आइए, और 2 अध्याय के मैं 10वें वचन को पहले पढ़ता हूं। यहां पर प्रभु यीशु के जन्म के बारे में वर्णन मिलता है, और यहां पर यह लिखा है कि उसके दर्शन करने के लिए कुछ लोग पूरब देश से आ रहे हैं। अब ये लोग जो आए हैं वे राजा की बात सुन करके उदास होकर के जाते हैं। उन लोगों को लग रहा था अब यीशु के दर्शन हो जाएंगे, हम लोगों ने जाकर के राजा से मिल लिया और हम राजा को मिलने के लिए आए हैं। हम इतने दूर से, सैकड़ों मील दूर से जो चल करके आए हैं, वो इसीलिए आए हैं कि हम यहूदियों के राजा को दंडवत करेंगे। मतलब परमेश्वर के लोगों के राजा को दंडवत करने के लिए आए हैं। और राजा की जो बातें होती हैं उनसे वे समझ जाते हैं कि इसकी मंशा क्या है। स्वर्गदूत ने भी बता दिया कि राजा के पास में वापस नहीं जाना। भले लोग थे और वे परमेश्वर के दूतों की बात मान करके चले जाते हैं। 10वें वचन में लिखा है, इन्होंने उस तारे को देख करके अति आनंदित हुए।
यानी इतने दूर से आए और जिसको ढूंढ रहे थे नहीं मिला, फिर लोगों से पूछा तो नहीं मालूम, फिर मंत्रियों से पूछा नहीं मालूम, सीधे राजा के पास में पहुंच गए और वहां जाकर के भी पूछ ले तो नहीं मालूम। सब के सब अज्ञानता के अंधकार में जी रहे हैं। लेकिन उदास होने के बाद जब निकल रहे हैं, तब बाहर जब आए तो उनको एक तारा नजर आया, एक उजाला नजर आया, एक ज्योति नजर आई, और वो आसमान में उस ज्योति को देख करके प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए, खुश हो गए, नाचने लगे। यीशु अभी दिखा नहीं है, लेकिन उस तारे को देख करके खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। लिखा है आनंदित हो गए। क्यों मालूम है? उसी वचन को ध्यान से देखिए। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। ये कौन सा तारा था, इस बात को अगर जानना है तो उसी अध्याय के दूसरे वचन को देखिए। हमने यहूदियों का राजा, ये राजा से बात कर रहे हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है। अब इस बीच में उन्होंने अपने कैलकुलेशन लगाए और यहां पर पहुंच गए, लेकिन अब वो तारा पता नहीं कहां चला गया था। लेकिन अब जब उदासी में थे, दुख में थे, अंधेरे में थे, तब अचानक उजाला हो गया। उन्होंने उस तारे को देखा, उनका सारा दुख आनंद में बदल गया है। और तब उस तारे के चलाए। हम लोग संडे स्कूल के बच्चों को ऐसा सिखाते हैं कि आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग। और इस रीति से वे लोग तारे के पीछे पीछे चलते गए और तारे ने उनको वहां तक ला करके रास्ता बताया। ये वो उजाला है जो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहा है। आज हम में से बहुत से लोग भटक गए हैं। आज हम में से बहुत से लोगों को रास्ता मिल नहीं रहा है, अपने प्रश्नों का उत्तर मिल नहीं रहा है, और आपको आज एक उजाला चाहिए, एक मार्गदर्शन चाहिए। आज परमेश्वर कह रहा है प्रकाशमान होने के लिए मैं आ गया हूं। तो उठ जा, ऐसे बैठे मत रहे, अब उदास होकर के मत रहे। ये लोग जब राजा से बाहर निकले होंगे उदास होकर के निकले थे, लेकिन उस उजाले को देख करके, जो स्वयं परमेश्वर का उजाला था, उन्होंने कहा उसका तारा, यानी प्रभु यीशु का तारा, उसको देख करके वे समझ गया रहे ये वही तारा है। अब हमारा मिशन कंप्लीट होने वाला है, हम प्रभु को देखने वाले हैं। और उसके लिए बड़े सुंदर सुंदर महंगे महंगे गिफ्ट्स लाए थे, वो भी दे करके जाते हैं। तो ठीक है, तो पहली बात जो है, हम अगर भटके हुए हैं, खोज रहे हैं, मार्ग खोज रहे हैं, तो परमेश्वर हमसे कहता है उठ, प्रकाश आ गया है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 9वें वचन में। यहां पर लिखा है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। प्रभु यीशु के पीछे चलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लोग बैठे बैठे बोलते हैं हम प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे। लोग अपने घर में बैठे बैठे कहते हैं हम प्रभु जी के पीछे चलने वाले बन जाते हैं। लेकिन उठ करके यीशु के पीछे चलने का मतलब है अब मैं सब कुछ त्याग करके मेरा सब कुछ प्रभु को बनाता हूं। मत्ती उस समय जहां बैठा था वो तो एक सरकारी नौकरी थी, और सरकारी नौकरी की सीट पर बैठा, और उसने ये रिस्क भी ले दिया कि मैंने पैसों का हैंडओवर भी नहीं किया। यीशु ने सिर्फ उससे कहा मेरे पीछे चल। वो बैठा हुआ था, पर उसने वाक्य क्या सुना मालूम है क्या? यीशु ने मत्ती से कहा उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। और मत्ती ने जान लिया कि वो जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है। उसके अंदर की पुकार को परमेश्वर सुनता होगा कि ये लोगों से मैं महसूल ले ले करके ऐसी सरकार के हाथ में सौंप रहा हूं जो उन्हीं को सता रही है, दबा रही है। परमेश्वर से ये वो व्यक्ति है जो बातें करता होगा, और आज यीशु उस चौकी पर से गुजरते हुए उससे सिर्फ कहे हैं मेरे पीछे चल। वो उठ गया, तो उसने त्याग दिया सब कुछ, छोड़ दिया सब कुछ। और यही बात मैं शिमोन पतरस और उसके भाइयों के जीवन में भी देखता हूं। अपने पप्पा के साथ बैठे थे उस समय और अपने जालों को साफ कर रहे थे, और वहां नाव थी उनकी, यानी घर भी है
परिवार है, वृद्ध व्यक्ति है, पप्पा है, और नाव है, जाल है, यानी महंगी चीजें भी हैं, इन सब को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। तो आज परमेश्वर की आवाज आप में से बहुत से लोगों को है कि उठ, मेरे पीछे चल। परमेश्वर ने आपको जो काम दिया है वो है एक बड़ी सेवकाई का, लेकिन इसीलिए कि आप अपने कार्य को बैठ के कर रहे हैं, परमेश्वर की पूरी महिमा नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर चाहता है उठ और प्रकाशमान हो। तेरी एनर्जी मैं हूं, तेरा उजाला मैं हूं, तेरी गाड़ी का पेट्रोल मैं हूं। परमेश्वर कह रहा है उठ। और हम जानते हैं कि मत्ती उठता है और उसके पीछे हो लेता है और प्रभु जी का एक बड़ा प्यारा शिष्य बनता है। ठीक है, तो दूसरा जो कॉलिंग है वो है कॉल टू डिसाइपलशिप। प्रभु जी आपको उठ बोल रहा है, पीछे चलने के लिए बोल रहा है, आपको अपना शिष्य बनाने के लिए वो उठा रहा है। तीसरी बात आइए हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय में आइए। यूहन्ना 5 और उसके 8वें वचन में से आपको बताता हूं। यहां पर बैतसैदा कुंड के किनारे में एक बीमार व्यक्ति है और वो बहुत वर्षों से बीमार है, 38 बरस से बीमार ऐसा व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है। वहां पर इतने साल से क्यों पड़ा है? क्योंकि वो इतना पंगु है, इतना पैरालाइटिक के समान है कि वो पानी की खलबली के समय उसमें उतर नहीं सकता है, और इससे पहले कि वो जाए कोई और बीमार आता है और उस कुंड में छलांग मार देता है, वो तो अच्छा हो जाता है, ये बीमार रह जाता है। और इस बीमार के पास में प्रभु यीशु आते हैं, पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है, और फिर उसके साथ थोड़ा वार्तालाप होता है। लेकिन उसके बाद में 8वें वचन में यीशु ने उससे कहा उठ, और सिर्फ उठ नहीं, अपनी खाट उठा और चल। अब तुझको यहां पर पड़े रहने की जरूरत नहीं है, तुझे अपने बिस्तर को लपेटना होगा, ये गुदड़ी को फोल्ड कर दे और तू जिस स्थान में पड़ा था ये तेरी चटाई को फोल्ड कर और उसको उठा और चलने लग। जिसने 38 साल से अपने पांवों पर खड़ा नहीं हुआ, यानी सोचिए बीमारी का सबसे गौन केस। मेरे प्रियो, आज जो सुनने वाले लोग हैं उनमें से कई एक ऐसे होंगे जो अपनी किसी न किसी बीमारी को लेकर के परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते होंगे। और आप में से कई लोग हो सकता है 2 साल से, 4 साल से या 10 साल से बीमार है। बाइबल बताती है 38 साल का बीमार, और 38 भी कोई ऐसी लिमिट नहीं है। यदि आप 50 साल से या 60 साल से भी बीमार हैं तो बाइबल कुछ कह रही है। यीशु ने आके उससे पहला प्रश्न किया था कि क्या तू अच्छा होना चाहता है, पहले ये तो बता। एक बार एक भिखारी से किसी ने दया कर दिया उस पर, राजा था कोई, तो उस राजा ने उसको, भिखारी को क्या देना, तो कहे क्या है अपने पास में, बोले साहब सोने का बर्तन है, तो सोने का बर्तन दे दो उस भिखारी को। तो सोने का बर्तन दे दिया, राजा आगे निकल गया। अगले दिन जब जा रहे थे तो भिखारी फिर भी भीख मांग रहा था, और फर्क इतना था कि आज वो कपड़ा बिछा के नहीं था परंतु सोने के कटोरे को लेकर के भीख मांग रहा था, यानी भीख मांगना छोड़े नहीं है। लोग अगर आराम से सब कुछ चल रहा है, लोग आकर के मेरे को 2 रोटी दे देते हैं, बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही है, मैं कामकाज नहीं करना चाहता हूं, यदि ऐसा एटीट्यूड हमने बना लिया है तो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हमने अपने आप को बीमार करके रखा हुआ है। मैं दोनों प्रकार के लोगों से कह रहा हूं, चंगाई आप दोनों के लिए आज है। आज प्रभु यीशु जो कह रहे हैं उठ, तो ये बाइबल की घटना नहीं, ये बाइबल की कहानी नहीं है, परंतु परमेश्वर का सामर्थी वचन है जो आपसे आज कह रहा है उठ। यदि आपके पास में एक शारीरिक बीमारी है तो यीशु की इस आवाज का जवाब दीजिए, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? तो उसको कहिए हाँ प्रभु जी, मैं चंगा होना चाहता हूं। तो उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा। यानी आज के बाद से काम करने का है, आज के बाद उठने का है, आज के बाद अपने बिस्तर को लपेट ले, अपनी खाट उठा और चल। यहां बैतसैदा के कुंड के पास में नहीं दिखेगा तू। और जो आत्मिक बीमारियां लेकर के चलते हैं,
आत्मिक आलसपन लेकर के चलते हैं, अपने आप को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अयोग्य ठहरा देते हैं अपने आप को। इसलिए परमेश्वर पूछता है, स्वर्ग आना चाहता है क्या? क्या तू अच्छा होना चाहता है? क्या तू उद्धार प्राप्त करना चाहता है? क्या तुझको तेरे पापों की क्षमा चाहिए? क्या तुझे चाहिए? अगर है तो परमेश्वर की आवाज आप बीमार व्यक्ति के लिए है। परमेश्वर आपसे कहता है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। उस दिन से उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। एक और उदाहरण हम लोग देखेंगे, चौथी बात है, और लूका के मैं 8वें अध्याय में लेकर के चलता हूं आपको। लूका का 8वां अध्याय, और इस 8वें अध्याय में बहुत सारे आश्चर्य कर्म हैं, लेकिन मैं आपको एक आश्चर्य कर्म की लेकर की तरफ चल रहा हूं, और ये याईर की बेटी है। और याईर की बेटी उस समय बहुत बीमार थी, तो पप्पा दौड़ के आए, यीशु को बोले जल्दी चलिए। तो रास्ते में एक बीमार, दो बीमार, तीन बीमार ऐसे करके मिलते रहे। फिर प्रभु यीशु ने एक जगह तो रुक करके फिर एक सरमन भी स्टार्ट कर दिया, पप्पा परेशान, मेरी बेटी सीरियस हो गई बिल्कुल। और अभी यीशु उनके घर की तरफ पूरा पहुंचे भी नहीं थे कि घर वालों ने आकर के खबर भिजवा दिए, अभी गुरुजी को काहे के लिए तकलीफ देते हो, उनको छोड़ दो, बच्ची मर गई। आप सोचिए उस पप्पा पे क्या गुजरी होगी। वो यीशु का हाथ पकड़ के कह रहे थे, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। मेरे प्रियो, आपके जीवन में अगर कोई प्रार्थना है जिससे आपको लगता है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा, तो यह घटना को थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु सुनता है। मरियम और मार्था भी सोच रहे थे लाजर भैया बीमार है, यीशु ने सुना ही नहीं। यीशु ने सुना, यीशु को मालूम था कितना बीमार है, कितना सीरियस है, कौन से दिन मरेगा, मैं कब जाऊंगा, ये सारी बातें जानता है। जब उसके पप्पा रोने पर आ गए, रो रहे, बच्ची मर गई, आकर के उनको बताया बच्ची मर गई, और वह अब रोने पर ही थे, तो यीशु ने उसको हिम्मत बटा करके कहा, विश्वास रख, हिम्मत रख। वो टूट रहा था, वो टूटते हुए, रोते हुए शायद जमीन पर गिर जाएगा और मट्टी को लेकर के अपने ऊपर डाल लेगा, यानी कि जमीन पर चला गया। परंतु यीशु ने कहा, उठ, तेरे विश्वास को बढ़ा, तेरे विश्वास को बैठा मत, तेरे विश्वास को लिटा मत, तेरे विश्वास को सुला मत, तेरे विश्वास को मरने मत दे, उठ, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश तेरे साथ तेरे घर में जाएगा और तेरी बच्ची को जगाएगा। और प्रभु यीशु जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां लिखा है, वहां पर उसने जो सीन देखा वो ये था कि लोग छाती पीट पीट के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और तब वो ये कहता है कि रो मत। देखिए, वो लोगों से भी कहता है रो मत, वो मरी नहीं है परंतु सो रही है। मैं 52वां वचन पढ़ रहा हूं आपके सामने, 8वें अध्याय का। जब यीशु ने ये बोला कि रो मत, वो सो रही है, मरी थोड़ी है, तो लोगों ने उसका उपहास किया, मजाक उड़ाया, ठट्ठे में उड़ाया, ए लो। और उसके बाद में क्या हुआ, वे उसकी हंसी करने लगे। 54वें वचन को ध्यान से सुनिएगा। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। और प्रभु जी की एक आवाज के कारण लिखा है उसका प्राण लौट आया, यानी वास्तव में वो मर गई थी। लेकिन हमारा जो उजाला है, देखिए कौन, मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि वो उजाला है। और उजाला किस बात का है? मृत्यु अगर अंधेरा है तो जीवन उजाला है। तेरा प्रकाश आ पहुंचा है, तू अपने आप को ऐसा देखता है कि मैं अब खत्म हो गया, मेरे जीवन में कुछ नहीं है। कई लोग अपनी जिंदगी को खुद ही अंधेरा कर डालते हैं, सब कुछ रहने के बाद भी। भारत देश में पिछले 2-3 महीने में कई लोगों ने खुदकुशी की है। उनमें से एक बहुत अमीर व्यक्ति थे, पैसों की कोई कमी नहीं, और आगे भी उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो करोड़ों के थे। अभिनय करके, फिल्मों में काम करके करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन आत्महत्या कर लिया, अंधेरे में चले गए,
निराशा में जाकर के टूट करके शैतान हमसे पाप करवाता है, एक ऐसा पाप जिससे फिर वापस नहीं आ सकते। लेकिन प्रभु जी आज एक निराश व्यक्ति को, यानी उसके पप्पा को और उसके परिवार वालों को और उसके परिवार से जुड़े लोगों को, और वहां पर देखा जब उसने कि लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं तो उनको भगा दिया, निकल जाओ यहां से। और उसके बाद उसने बच्ची को बोला, उठ। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है जिसके लिए आपने हार मान लिए हैं, नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, यानी कि बस डेड, मैं बताना चाहूंगा हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है और बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, शैतान तो केवल चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है, आपकी जान लेने के लिए आता है। यदि आपके मन में ऐसे विचार चलते हैं कि मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, तो समझ जाइए आप किससे बात कर रहे हैं या किसकी सलाह मान रहे हैं। आप अंधेरे में जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी आपको बोल रहा है, उठ, प्रकाशमान हो। परंतु मैं जीवन देने आया, मैं उजाला देने आया और बहुतायत का उजाला देने आया। यह सूरज और चांद के जैसी रोशनी देने नहीं आया। सूरज और चांद की जरूरत नहीं, ऐसे देश में हम जा रहे हैं। और आगे पढ़िएगा कि वहां पर दिन और रात जैसी बात नहीं है, बस कंटिन्यूअस परमेश्वर के उजाले में हम लोग जी रहे हैं। आइए पांचवी बात हम लोग जो देखे हैं उसमें यह है कि ये हम लोगों ने लूका के 8वें अध्याय से 4 बातें देख ली हैं। पहली वाली थी कि परमेश्वर उनकी सहायता करता है या उनको उजाला दिखाता है जो खोज रहे हैं, मार्गदर्शन में है और उनको अंधेरा मिल रहा है, लेकिन प्रभु जी कहता है मैं मार्ग दिखाऊंगा। दूसरा कॉल जो था उठने का, वो था शिष्यता के लिए। प्रभु जी यीशु आपको अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। और तीसरी बात थी चंगाई के लिए। और चौथी बात जो अभी हमने देखे हैं कि वो मृत्यु को भी चले गए, इसने टूट गए हैं, जो खत्म हो गए हैं, उनमें भी वो प्राण लेकर के आ जाता है। आप वो वाला वचन भी अवश्य पढ़िएगा जहां पर पूरी की पूरी सेना खड़ी हो जाती है, सूखी हड्डियों की वादियों तक को बदल डालता है और वहां पर एक सेना खड़ी हो जाती है। चलिए अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे, यूहन्ना के 5वें अध्याय में फिर से चलते हैं और इसमें से उसका 35वां वचन देखते हैं। ओके, यूहन्ना 5:35। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में गवाही दे रहे हैं, सुना रहे हैं, और उसी के अंतर्गत 35वें वचन में लिखा है, वह तो जलता हुआ, चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। यूहन्ना के जो सुसमाचार की शुरुआत है, यूहन्ना 1:1 आप सब लोगों को याद होगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। फिर एक वचन छोड़ के तीसरे पे आइए, वहां पर क्या लिखा है? वहां पर हमको मिलता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। प्रभु यीशु के आदि काल से होने की बात यहां पर लिखी है। उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति, ये जो हमने पिछले उदाहरण में देखे। और अब आगे, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। जो संसार के लोग होते हैं, जो संसार से प्रेम करने वाले लोग होते हैं, वो इस उजाले से भागते हैं। उनको उजाला पसंद नहीं आता है। गलत काम करने वाले एकांत में करते हैं, गलत काम करने वाले अंधेरे में गलत काम करते हैं, छुप करके करते हैं, उजाले में या सबके सामने नहीं करते। लेकिन प्रभु यीशु जब हमारे जीवन में आएगा तो उजाला कर देगा, और जब उजाला हमारे जीवन में हो जाता है तो बड़ी खलबली हो जाती है। इसको समझाने के लिए मैं घर का एक उदाहरण देता हूं। अगर आपके घर में बहुत सारे कॉकरोच हैं तो आप रात के समय में अपने रसोई घर में थोड़ी खाने की चीजें बिखरा दीजिए और सो जाइए, और फिर आधी रात को आकर के अचानक अपने रसोई घर की बत्ती जलाइए। क्या होता है? खलबली मच जाती है। पर मात्र एक क्षण में पलक झपकते ही सारे कॉकरोच भाग जाते हैं। वे उजाला सहन नहीं करते हैं। ये कीड़े किटकुल जो होते हैं अंधेरे के,
निवासी हैं और इनको उजाला पसंद नहीं। बाइबल यही कहती है कि उजाला संसार में आया परंतु संसार ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि यीशु के आने से बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन प्रियो, यह जीवन साफ होता है और इसीलिए लिखा है कि उसके साथ में तुम्हें थोड़े देर के लिए मगन होना अच्छा लगा। और कितने साल मालूम है? मात्र 3 साल। जो प्रभु यीशु की सेवकाई के काल थे, केवल उतना समय संसार ने उसको देखा और उसके साथ रहे और बड़े मगन थे। अब मैं आपको यह प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि इसी व्यक्ति के साथ में, प्रभु यीशु के साथ में हम अनंत काल में अगर रहने वाले हैं तो बहुत मगन होने का समय है, लंबे समय तक आनंदित होने का समय है। और इसीलिए आज हम लोगों को ऐसा ही उदाहरण बनने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ये जो गवाही दे रहे हैं वो अपने शिष्यों को ही बता रहे हैं कि यही बातें अब तुम में भी दिखाई देनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड टू बिकम एन एग्जाम्पल। एक उदाहरण बनने के लिए परमेश्वर, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को इस बात के लिए कहा। 6वां उदाहरण हम लोग देखेंगे कि क्यों हमें उठाया जा रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय और उसके 27वें वचन में। मैं 26 भी पढ़ देता हूं। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं है जो खोला ना जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। 27, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उससे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छत पर से प्रचार करो। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को जो ट्रेनिंग दी वो उनको एकत्र रख करके, पास में रख करके दी। और उसके बाद में जब वास्तव में एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि प्रेरितों के काम के 2 अध्याय के बाद में, तब हमको पता लगा कि प्रभु यीशु ने शिष्यों को कैसी कैसी ट्रेनिंग दी थी और कैसी कैसी बातें, जिसके लिए यीशु ने कहा है ये तो मुझसे बढ़ करके भी बड़े बड़े काम करेंगे, उजाला फैलाने का काम करेंगे। आज यही बात परमेश्वर हमसे भी कह रहा है। हम जो सेवा में लगे हैं, परमेश्वर अगले चरण पर जाने के लिए कह रहा है। परमेश्वर और बड़े काम करने के लिए कह रहा है। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो तुम जाकर के सुनाओगे, और अभी तक तुमने घर में सुनाया, अब तुम अपने छत पर जाकर के सुनाओ। यानी तुम्हारे बोलने का जो सर्कल है, जो एरिया है, वो बढ़ाओ। अपने कार्य को, परमेश्वर के राज्य के क्षेत्र को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। और ये जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। प्रभु का आगमन निकट है और काम हमको बहुत सारा करना है। अगर हम सब लोगों ने परमेश्वर की इस आवाज को सुन लिया कि उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है, तो हम परमेश्वर के इस कॉलिंग को, जो कि सेवकाई की कॉलिंग है, जो मिशनरी कॉलिंग है, इसको सुनकर के भी हम उठ जाएंगे और परमेश्वर के लिए बड़े काम करने लग जाएंगे। आखिरी वाला 7वां पॉइंट जो आपके साथ में मैं बांटना चाहता हूं, ये हमको मिलता है मत्ती के 5वें अध्याय में, और ये बड़ा ही लोकप्रिय वचन है और लोगों ने इसको भी याद करके रखा होगा। मत्ती का 5वां अध्याय, यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। यदि आप यूहन्ना 8:12 में पढ़ेंगे तो वहां पर मिलता है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु ने अपने आप को जगत की ज्योति बताया, लेकिन अब यीशु ने वो उजाला इसीलिए किया कि वो तुम में उजाला भर दे। तेरा प्रकाश आ पहुंचा है, परमेश्वर का तेज तुझ पर उदय हुआ है। अब हमको करना क्या है? कांच के टुकड़े होते हैं ना, वो अंधेरे में नहीं चमकते। जब सूरज आ जाता है, तेरा प्रकाश आ पहुंचा, तो कांच भी चमकने लगते हैं और लोग उनको हीरा समझते हैं। नहीं तो हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हम में उसका तेज भर रहा है, उसकी पवित्र रोशनी को भर रहा है, और इसीलिए भर रहा है कि हम परमेश्वर के प्रकाश को बिखेरें। और इसीलिए यीशु ने यहां पर कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, और अब छुप नहीं सकते। रोशनी बन गए हो, अब तो तुम दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए रखेंगे। और लिखा है, नीचे नहीं, ढांक करके नहीं, परंतु ऊंचे पर बड़े काम करने की तैयारी रखो। और 16वें वचन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारा उजियाला, यानी तुम तो अब रोशनी बन गए हो, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने इस प्रकार से चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। इस पर बस 1 मिनट बोलूंगा। प्रभु यीशु ने यह कहा कि तुम्हारे कामों को देख करके लोग तुम्हारी तारीफ कर दें,
तो सब वेस्ट हो गया। लोग जब तुम्हारे भले कामों को देख करके स्वर्गीय परमेश्वर पिता की तारीफ करेंगे, वो उजाला चाहिए मुझको। तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारे भले कामों को ऐसे होने दो कि लोग तुम्हारे भले कामों को देख करके स्वर्गीय पिता की जय जयकार करें। मेरे प्रियो, आज आप लोगों के सामने यशायाह नबी की पुस्तक के 60वें अध्याय के पहले वचन के पहले भाग पर हमने जो मनन किया है, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की आत्मा ने हम में से प्रत्येक से बात किया है कि उसका प्रकाश क्या है, वो प्रकाश है और वो प्रकाश क्या है, और वो प्रकाश हम में आना चाहिए। जो अंधकार में है उनके लिए भी, जो डिम लाइट में है वो भी, और जो पहले ही प्रकाश में है। परमेश्वर बोला अभी यहां से और ऊंचे पर जा। घर में प्रचार करने वालों को बोलता है छत पे जाकर के प्रचार करो। यानी हर एक व्यक्ति के लिए आज ये वचन है, मेरे लिए ये वचन है, आपके लिए वचन है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जय जयकार और स्तुति के साथ में प्रेमी परमेश्वर पिता, फिर एक बार आपके करीब आते हैं प्रभु जी। आप हमारे प्यारे परमेश्वर हो, उद्धारकर्ता परमेश्वर। हम आपका जय जयकार करते हैं। आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं और जीवन प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं। आप उजाला हैं और उजाला कराने वाले परमेश्वर हैं। आप ज्योति हैं और आप मनुष्यों की ज्योति बन जाते हो प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, आज आपने बड़े अद्भुत रीति से हमसे बातें की, और प्यारे परमेश्वर आपने हमें बताया है कि हमें इसी उजियाले से भर जाना है। हम जानते हैं कि शैतान अंधेरे का राजा है और अंधेरे की ताकतें उसकी ताकतें हैं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ रहता है वो अपने अंदर उजाला लेकर चलता है और अंधेरा उससे दूर भागता है। आज आपने हमारी आंखें खोली है प्यारे प्रभु जी, कि शैतान से अगर लड़ना है तो परमेश्वर का वचन अपने अंदर कूट कूट करके भर लेने का है। शैतान स्वयं हमारे पास से दूर भाग जाएगा जब हम पवित्र वचनों से भरे जाते हैं, क्योंकि आपका वचन सच में उजाला करने वाला वचन है। हे प्यारे परमेश्वर, आपका एक एक वचन ताया हुआ है। एक एक वचन हमें वो शुद्धता को लेकर के आता है जिसके कारण हम चमकदार होते हैं, चमकने वाले होते हैं, ज्योति देने वाले होते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस समय हम उस घटना को याद करके कि आपने कहा कि तुम ठहरे रहना और प्रार्थना करते रहना, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूं। प्यारे परमेश्वर पिता, इन अंत के दिनों में और अंत के दिनों के भी अंतिम भाग में जब हम पहुंच चुके हैं और हमारी आंखें बहुत जल्दी आपको आता हुआ देखेगी और आपके स्वर्गदूत हम पर पवित्र आत्मा की छाप को देखना चाहेंगे। प्रभु जी, आज मैं इस मीटिंग में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे अपने अपने घरों से, यदि वे किसी भी प्रकार के अंधकार में हैं, प्रभु यीशु आपकी आवाज उनको छुई जाए, वे तेरे आवाज को सुने और उसका उत्तर दें। यदि वे निराशा के अंधेरे में, यदि वे अज्ञानता के अंधेरे में है, यदि वे भटके हुए हैं प्यारे प्रभु, यदि वे बीमार हैं प्यारे परमेश्वर पिता, यदि उनको अपने भविष्य में अंधेरा नजर आता है प्रभु जी, यदि वो ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि वे मरने पर हैं प्यारे परमेश्वर पिता, और यदि वे अपनी निराशा में आत्महत्या की सोचते हैं, हे दयालु परमेश्वर, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, आज उजाला इनके जीवन में उंडेल दे प्यारे प्रभु। हे सर्वशक्तिमान प्रभु जी, यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, यीशु के बलिदान के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु के लहू के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा जो चंगाई हमको मिलती है उसके लिए धन्यवाद, जो पापों की क्षमा हमको मिलती है उसके लिए धन्यवाद, यीशु के इस वायदे के लिए धन्यवाद कि वो हमें फिर से लेने के लिए आता है। प्यारे प्रभु जी, जब आप आए तो हम उन सेवकों में गिने जाएं जो काम करते हुए पाए गए, जो प्रकाश बिखेरते हुए पाए गए। प्रभु, जब आप आएंगे तो हम बैठे ना दिखे, हम लेटे ना दिखे, हम सोते ना दिखे, हम मुर्दे ना दिखे, परंतु हम काम करते हुए पाए जाए। प्रभु जी, जितनों को आपने 5 तोड़े दिए हैं वो 10 बना ले, जिनको 2 दिया है वो 4 बना ले, जिनको 1 दिया है वो 2 बना ले। कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय ना रहे। अपने अपनी क्षमता के अनुसार प्रभु जी हम में से हर एक को प्रकाश बिखेरने के लिए प्रभु सहायता करिए।
अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम में से प्रत्येक को भरिए प्यारे प्रभु। आपका वादा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम ऊर्जा पाओगे, तब तुमको एनर्जी मिलेगी, तब तुम में वो सामर्थ आएगी कि आप यीशु का नाम लेकर के उसकी गवाही दोगे। आज हमारे अंधियारे को हम दूर करना चाहते हैं और तेरी इस वाणी को सुनते और तेरे इस कमांड को सुनते प्यारे प्रभु की आपने हमें कहा है उठ, और आज हम यह प्रण करते हैं हम अपने जीवन के सारी अंधेरी बातों को दूर करेंगे। हम में से जितने लोगों ने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया था प्रभु जी, आज से तुझसे बात करना शुरू कर दें, क्योंकि तुझसे बात करने वालों के अंदर उजाला हो जाता है, तुझसे प्रार्थना करने वालों में से उजाला निकलता है। प्रभु जी हमारे भले कामों को देख करके लोग हमारी नहीं परंतु केवल आपकी तारीफ करें, ऐसा मन हमको प्रदान करिए प्यारे प्रभु जी। हे प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय पूरे देश को वरन पूरे विश्व को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है आपकी योजना के अनुसार बिल्कुल सही क्रमानुसार सारी बातें होनी है, और इससे भी भयानक भयानक घटनाएं अभी आने की हैं। प्यारे परमेश्वर, आपने हमें एक वायदा दिया है, परंतु तुम व्याकुल मत होना, अपने सर को उठा लेना, उठ, क्योंकि तुझको बादलों पर उठाने वाला आप पहुंचा है। प्रभु जी आपके इन शांतिदायक वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया के लिए, इन विश्वासियों के समूह के लिए जितने लोग आज जुड़े हैं प्यारे प्रभु जी उन्हें आशीर्वादित करिए, और इस कार्य को और इस रीति से जो वचन बांटे जाते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, सुनने वाले में से हर एक जन आशीर्वाद को पाए। प्यारे परमेश्वर पिता, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया प्रभु जी, उन सारे लोगों को, सारे पास्टर्स को प्रभु जी आप ब्लेस करिए, आशीर्वादित करिए, सारे परिवारों को और सारे मासूम बच्चों को भी प्यारे प्रभु जो आज के दिन जुड़े थे, हम आपके नाम में ब्लेस करते हैं प्रभु जी। फिर एक बार अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी महिमा, आदर और गौरव आपको देते हुए ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन।